प्रश्नावली 1.1 रिक्त स्थानों को भरिए। इसको करने से पहले हम लोग इकाई दहाई के बारे में अच्छे से जान लेंगे तो अच्छा रहेगा। और जानते हैं तो कोई बात नहीं, और नहीं जानते हैं तो फिर से जान लेते हैं। इकाई मतलब एक होता है, दहाई मतलब 10, सैकड़ा मतलब 100, हज़ार मतलब 1000, 10,000 मतलब 10,000, लाख मतलब लाख, 10 लाख, करोड़। तो दहाई में 1 जीरो होता है, सैकड़े में 2 जीरो होता है तो उसको हम लोग सैकड़ा पढ़ते हैं। 3 जीरो रहेगा तो उसको हज़ार पढ़ेंगे। 10,000 पढ़ेंगे तब जब 4 जीरो होगा। लाख पढ़ेंगे 5 जीरो होगा तो। 10 लाख पढ़ेंगे 6 जीरो होगा। और करोड़ पढ़ेंगे 7 जीरो होगा। तो जैसे हम लोग को 500 लिखना है तो 5 लिख के 2 जीरो लेते हैं। 700 लिखना है तो 7 लिख के 2 जीरो। 800 लिखना है तो 8 लिख के 2 जीरो। इसको हम लोग 500 पढ़ते हैं। क्यों 500 पढ़ते हैं? इसको 5 पढ़ रहे हैं और 2 जीरो को 100 पढ़ रहे हैं। इसको 700 पढ़ते हैं तो 7 को 7 पढ़ रहे हैं, 2 जीरो को 100 पढ़ रहे हैं, 700। इसको कैसे पढ़ते हैं? ये 8 लिख के 2 जीरो मतलब 800। तो कुल मिला के 2 जीरो को हम लोग 100 पढ़ते हैं। इसी तरह 3 जीरो आगे लगा रहेगा तो 1000 पढ़ेंगे। 4 जीरो लगेगा तो 10,000 में पढ़ेंगे। जैसे हमें 40,000 लिखना है तो 4 लिख के कितने जीरो? 4 जीरो। 1 2 3 4, ये हो गया 40,000। या इस तरीके से भी कहिए, 3 जीरो को हम लोग 1000 पढ़ रहे हैं, 40 को 40 तो ये 40,000 हो गया। 90,000 पढ़ना तब तो 9 लिख के 4 जीरो। ऐसा बताया गया है कि 3 जीरो रहेगा तो 1000 पढ़ेंगे, तो 3 जीरो को 1000 हम लोग लिख रहे हैं। 90 को 90,000 तो हो जाएगा 90,000। इस तरह हम लोग अपने प्रश्न में देखते हैं। तब प्रश्न 1 का ए, जिसमें पूछा गया है कि 1 लाख में कितने 10,000। पहले 1 लाख लिख लीजिए। 1 लाख बराबर कितना आएगा? 1 लाख में कितने जीरो होते हैं? 5 जीरो। 1 लिख के 5 जीरो। 1 2 3 4 5। हमें बताना कितने 10,000 होंगे। 10,000 कितने पढ़ते हैं? कितने जीरो रहेंगे? तो 4 जीरो। देखिए यहाँ से यहाँ तक कितने जीरो हुए? 4 जीरो। तो हम इसको 10,000 पढ़ेंगे। ये 10,000 हो गया। तो कितना बचा हुआ है? एक 10 बचा हुआ है। तो 1 लाख में कितने 10,000 होंगे? 10,000। इसमें कितना भराएगा? 10। और दूसरा आता है बी, 1 मिलियन। 1 मिलियन में कितने 100,000? ये पता होना चाहिए कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में हम लोग 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? 1 मिलियन या 10 लाख। हम लोग 10 लाख को क्या पढ़ते हैं? मिलियन। ये अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में 1 मिलियन को हम लोग 10 लाख पढ़ते हैं। 1 मिलियन में कितना हो जाएगा? 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। 1 2 3 4 5 6। तो इसमें पूछा गया कितने 100,000। 1000 किसको पढ़ते हैं? 3 जीरो को हम लोग क्या पढ़ेंगे? इस 3 जीरो को 1000 पढ़ेंगे। अभी बताए थे कि 2 जीरो लगा रहेगा तो उसको हम लोग 100 पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? 2 जीरो को 100 पढ़ेंगे। तो यहाँ 1 मिलियन पूछा गया कितने 100,000। तो कितना बचा हुआ है? 10 बचा हुआ। तो कितने 100,000 होंगे? 10 100,000 होंगे। 10 100,000। अब पूछा गया 1 करोड़ में कितने 10 लाख। सी वाला पूछा है 1 करोड़ में कितने 10 लाख। 1 करोड़ बराबर लिखेंगे। पहले 1 करोड़ कितने जीरो होते हैं? 1 के आगे 7 जीरो। 1 2 3 4 5 6 7। ऐसे बताना कितना है कि कितने 10 लाख। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं? 6 जीरो। तो इस 6 जीरो को हम लोग क्या पढ़ेंगे? 10 लाख। तो यहाँ 10 लाख लिख दीजिए।
10 लाख हो गया। और कितना बचा हुआ है 10। तो 1 करोड़ में कितने 10 लाख होंगे 10 लाख होंगे। हम लोग चलते हैं अगला डी। डी में पूछा गया है 1 करोड़ बराबर कितने मिलियन। और 1 करोड़ लिखिए। 1 करोड़ में एक के आगे कितने जीरो 1 2 3 4 5 6 7 जीरो। 1 करोड़ 7 जीरो लगा के लिखते हैं एक के आगे। जहाँ मिलियन पूछा गया तो मिलियन हम लोग जानते हैं कितने करते हैं 10 लाख को। 10 लाख में कितने जीरो होते हैं 1 के आगे 6 जीरो। तो ये जो 6 जीरो है यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे मिलियन पढ़ेंगे। तो यहाँ मिलियन लिख दीजिए। अब बचा क्या है, अब बचा है 10। तो 1 करोड़ में कितने मिलियन होंगे 10 मिलियन। अब अगला प्रश्न है ई वाला, पूछ रहा है 1 मिलियन बराबर कितने लाख। आपको बताया ही है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में 1 मिलियन को 10 लाख कहते हैं। तो यहाँ क्या बनाएगा 10। अगले तरफ पढ़ते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, सही स्थानों पर अल्पविराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। मतलब यहाँ संख्यांकों को लिखना है। संख्यांक 2 विधि से लिखाएंगे, एक है भारतीय संख्यांकन प्रणाली और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली। इसको लिखने के लिए इसमें अल्पविराम लगाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको संख्यांक में लिखने के लिए हम लोग बॉक्स मेथड का इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए बॉक्स मेथड को पहले देखते हैं। ये बॉक्स है जिसमें हम लोग इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। यहाँ 10 लाख को हम लोग मिलियन में पढ़ते हैं, इसलिए 10 लाख के जहाँ हम लोग मिलियन में लिखें। तो ए में पहले पूछा गया 73,75,307 को संख्यांक में लिखने के लिए। 73 लाख में किसने कहते हैं 70 3 73 को। तो 10 लाख में 7 जाएगा, लाख में 3 हो गया 73,75,000। 10,000 में 7 जाएगा, 5 कहाँ जाएगा 1000 में, हो गया 75,300। मतलब सैकड़े में 3, इकाई में 7, क्योंकि दहाई वाला अंक बोला ही नहीं है। ये हो गया हम लोग का 73,75,307। तो हमें अल्पविराम लगाना है। तो भारतीय संख्यांकन प्रणाली में पहला अल्पविराम दाहिने से 3 अंक लगता है, 1 2 3, ये लग गया। उसके बाद 2 अंक 1 2, ये 2 अंक हो गए। जो 3 अंक पर लगता है उसको हम लोग हजार में पढ़ते हैं, और उसके आगे जो 2 अंक पर लगता है उसको लाख में पढ़ते हैं। तो हो गया 73,75,307। अब बी वाले को देखते हैं। इसमें बोला जा रहा है 9 करोड़ 5,41,000। तो करोड़ में 9 आ जाएगा, लाख में 5 आ जाएगा, हो गया 5 लाख। अब बीच में कोई अंक नहीं बोला जा रहा है, कितना बोला गया 41। 41 में कितना दहाई, कितना इकाई 4 दहाई 1 इकाई। अब बाकी जो बच रहे हैं उसको हम लोग 0 लिख देंगे, ये हो गया। तो हम लोग 9 करोड़ कैसे लिखेंगे, ये हो गया 9 करोड़ 5 लाख हो गया। अब 41, 3 0 लगा के 41 लिख देंगे। तो पहला अल्पविराम कितने में लगाते हैं 3 अंक पे, जिसको हम लोग हजार पढ़ते हैं। उसके बाद 2 अंक पे, जिसको हम लोग लाख पढ़ेंगे। उसके बाद फिर 2 अंक पे, जिसको हम लोग करोड़ पढ़ते हैं। तो ये हो गया 9 करोड़ 5,41,000। अब सी देखते हैं। सी में पूछा गया 7 करोड़ 52,21,302। तो करोड़ में 7 आ जाएगा। फिर पूछा है 52 लाख। 52 लाख मतलब 50 2 52। तो 10 लाख में 5 जाएगा, लाख में 2 जाएगा, हो गया 52 लाख। 21,000, 10,000 में 2 और हजार में 1, हो गया 20 1 21। 300 सैकड़े में 3, फिर इकाई में 2, बचा क्या है दहाई वाला। ये हो गया 7 करोड़ 52,21,302। हम लिखेंगे कैसे, ये हो गया 7 करोड़ 52,21,302। तो हम लोग भारतीय संख्यांकन प्रणाली के हिसाब से कॉमा लगाएंगे। तो पहला 3 अंक पे,
जिसको 1000 पढ़ेंगे, फिर इसके बाद 2 अंक पे जिसको लाख पढ़ेंगे, फिर अगला 2 अंक पे जिसको हम लोग करोड़ पढ़ेंगे। हो गया 7,52,21,302। और डी वाला देखिए 58 मिलियन, 58 मिलियन बोला गया है। 58 कितने लिख करता है? 50, 8, 58। तो हम लोग 10 लाख को मिलियन कहते हैं, तो 58 लिखेंगे तो 5 यहाँ लिखाएगा, 8 ही हो गया 58 मिलियन। 423,000, तो उसके बाद 423 लिखिए, 4, 2, 3, ये 1000 तक ही खत्म हो जाना, तो 423,000 हो गया। फिर आगे बोला गया 202, सैकड़े में 2, फिर 2 इकाई में दहाई का नहीं बोला गया, तो 202 हो गया। तो इसको हम लोग लिखेंगे कैसे? 58 मिलियन 423,000 फिर 202। तो अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली में पहला 3 अंक पे लगता है, जिसको हम लोग 1000 पढ़ते हैं, और उसके आगे फिर 3 अंक पे, जिसको हम लोग मिलियन पढ़ते हैं। तो हो गया 58 मिलियन 423,202। अब ई वाला देखते हैं। इसे पूछा गया 23,30,010। 23 लाख कितने को बोलते हैं? 20 लाख धन 3 लाख, 23 लाख। तो हो गया 10 लाख वाले में लोग 2 लिखेंगे, लाख में 3 लिखेंगे, हो गया 23 लाख। अब आगे बोला जा रहा है लिखने के लिए 30,000, तो 10,000 में 3, 1000 में 0 हो गया 30,000। 10 बीच में कुछ नहीं बोला जा रहा है, सैकड़े का अंक नहीं बोला गया, तो जो नहीं बोला गया उसको हम लोग 0 लिखते हैं। क्या हो गया? 23,30,010। इसको लिखिए 23,30,010। तो इसको भी हम लोग उसी तरह कामा लगाएंगे, पहला 3 अंक पे, दूसरा 2 अंक पे। तो हो गया, ये देखिए पहला 3 अंक पे लगता है, उसको 1000 में पढ़ते हैं, तो हो गया 30,000। और फिर उसके आगे 2 अंक पे लाख में पढ़ते हैं, तो हो गया 23,30,010। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 3। अब यहाँ बताना है उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या को भारतीय संख्यांकन पद्धति में लिखना है। भारतीय संख्यांकन पद्धति फिर से एक बार बता दें। भारतीय संख्यांकन पद्धति में हम लोग अल्प विराम पहला 3 अंक पे लगाते हैं, फिर उसके आगे 2 अंक पे, फिर उसके आगे 2 अंक पे। जो पहला 3 अंक पे लगाते हैं उसको हम लोग 1000 पढ़ते हैं, फिर अगले 2 अंक पे जो लगाते हैं उसको लाख पढ़ते हैं, फिर अगले 2 अंक पे उसको हम लोग करोड़ पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 3 को चलिए अल्प विराम लगाते हैं। इसी में पहला प्रश्न है 3 का ए। ये इसमें हम लोग इधर से 3 अंक गिनेंगे, 1, 2, 3। ये पहला अल्प विराम लग गया। इसको हम लोग 95, यहाँ से 95,000 पढ़ेंगे, फिर अगला 2 अंक पे, फिर यहाँ लग गया, फिर अगला 2 अंक पे। हम पहले ही बताएं कि जो 3 अंक पे जो लगता है उसको हम लोग 1000 पढ़ते हैं, और उसके आगे 2 अंक पे लगता है उसको लाख पढ़ते हैं, फिर उसके आगे 2 अंक पे उसको करोड़ पढ़ते हैं। तो ये हो गया 8,75,95,762। बस उसको हम लोग क्या करना है? लिखना है। इसको लिख दीजिए 8,75,00,000 95,000 762। बी वाला देखते हैं। इसमें भी उसी तरह लगाएंगे, पहला अल्प विराम 3 अंक पे, उसके बाद 2 अंक पे, उसके आगे अंक नहीं कि 2 अंक पर लगाएंगे। इसको हम लोग पढ़ेंगे, पहला 3 अंक पे लगा 1000 में पढ़ा जाएगा, तो ये 46,000 हो गया। उसके बाद 2 अंक पे उसको लाख पढ़ा जाता है, यहाँ 85 लाख हो गया। तो हम लोग इसको लिखेंगे 85 लाख
46,000 283। अगला हम लोग उसी तरह फिर करेंगे। पहले 3 अंक पे 1 2 3 यहाँ लग गया, उसके बाद 2 अंक पे यहाँ लग गया, फिर उसके बाद 2 अंक पे। ये है 9 करोड़। इसको हम लोग पढ़ेंगे पहले 9 करोड़, फिर उसके बाद ये इसको हम लोग लाख पढ़ते हैं 99 लाख, लाख। आगे कुछ है नहीं, आगे लिखेंगे हम लोग 46। इसमें भी 3 अंक पे पहला जिसको 1000 पढ़ेंगे तो यहाँ 32,701 हो गया। उसके बाद 2 अंक पे इसको हम लोग लाख पढ़ेंगे 84 लाख 32,701। और उसके बाद फिर 2 अंक पे जिसको हम लोग करोड़ पढ़ते हैं तो हो गया 9 करोड़ 84 क्या चीज लाख, फिर 32,000, फिर कितना 701। ये हो गया प्रश्न कंप्लीट। अब अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखना। वो कौन सा था? प्रश्न नंबर 3 भारतीय संख्यांकन प्रणाली, ये है अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन प्रणाली। इसमें पहला 3 अंक पे ही लिखता है जिसको हम लोग 1000 पढ़ते हैं। उसके बाद फिर 3 अंक पे जिसको हम लोग मिलियन पढ़ते हैं। तो यहाँ बस ये क्या हो गया 78,921,092। हम लोग लिखेंगे कैसे 78 क्या 78 मिलियन, क्योंकि मिलियन में पढ़ते थे ना। 78,921,000 कितना 92। इस तरह फिर अगला 3 अंक पे पहला 1 2 3, फिर उसके बाद कितने पर फिर 3 अंक पे 1 2 3। जो पहला लगता है उसको 1000 पढ़ते हैं, फिर उसके बाद वाला मिलियन। तो हो गया ये 7 मिलियन उसके बाद ये 452 बचा है जिसको हम लोग 1000 पढ़ेंगे। ये हो गया 452 452 क्या 1000। उसके बाद यह है 283, तो हम लोग इसको 283 लिख देंगे। ये हो गया 283। इसमें भी उसी तरह हम लोग अल्प विराम लगाएंगे, पहला 3 अंक पे फिर उसके आगे 3 अंक पे। तो ये हो गया, देखिए जो पहला लगा उसको 1000 पढ़ते हैं, उसके बाद वाला मिलियन में। तो 99 मिलियन हो गया 985,102। तो हम लोग लिखेंगे कैसे 99 मिलियन फिर उसके बाद 900
85,102 ये हो गया कंप्लीट। फिर आगे भी इसी तरह हम लोग अल्प विराम लेंगे। पहला 3 अंक पे 1 2 3 अंक पे, फिर उसके बाद 3 अंक पे। जो पहला लगता है उसको हज़ार में पढ़ते हैं, बाद वाले को मिलियन पढ़ते हैं। तो ये हो गया, ये 48 मिलियन हो गया, 49,000 हो गया, 831 हो गया। तो हम लोग लिखेंगे इसी तरह 48 मिलियन 49,000 831। ये हो गया प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट।